हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन्नाज आर्ट इम्प्रेशन। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेके आई हूँ मधुबनी पेंटिंग की एक न्यू ट्यूटोरियल। आज हम लोग वर्क करेंगे भरनी स्टाइल के मधुबनी पेंटिंग में। उसके लिए मुझे चाहिए यहाँ पे सीट। मैंने यहाँ पे A4 सीट ली है। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी साइज़ की सीट ले सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा स्केल, CD मार्कर। अभी हम लोग सबसे पहले बॉर्डर बनाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे परमानेंट CD मार्कर ली हूँ। आप किसी भी कंपनी की CD मार्कर ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉर्डर लाइन ड्रॉ करेंगे। बॉर्डर लाइन जब भी हम लोग ड्रॉ करेंगे वो डबल लाइन में होनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे बॉर्डर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग इस पर बॉर्डर तैयार करेंगे। आज मैं वर्क करने वाली हूँ लॉर्ड हनुमान की मधुबनी पेंटिंग में। यहाँ देखिए मेरी बॉर्डर लाइन तैयार हो गई है। अब हम लोग बॉर्डर ड्रॉ करेंगे। बॉर्डर ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस में डॉट लगा देती हूँ। उसके बाद पैटर्न बना रही हूँ। मैं यहाँ जिगजैग पैटर्न ले रही हूँ। डॉट देने से इक्वल साइज़ के पैटर्न तैयार हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पे डबल लाइन दे रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं मधुबनी पेंटिंग के बॉर्डर में भी डबल लाइन बहुत ज़रूरी होती है, तो यहाँ मैंने डबल लाइन दे दिया। अब मैं यहाँ सेमी सर्कल के पैटर्न से इस बॉर्डर को और अच्छे से डेकोरेट कर देती हूँ, जिसमें मैं डबल लाइन दोबारा दे रही हूँ। इसी तरह अपोजिट साइड में मैं फ्लावर पैटर्न से कुछ पेटल्स बना देती हूँ फ्लावर्स के, और उसके बाद मैं फाइन लाइन से इसे कंप्लीट करूँगी। यहाँ पैटर्न तैयार हो गए हैं। अब मैं फाइन लाइंस फिल कर रही हूँ। कोशिश करें आप फाइन लाइंस एकदम पास पास दें, लेकिन एक दूसरे में टच ना हो। जितनी बारीक फाइन लाइंस आप फिल करेंगे, इसकी खूबसूरती और भी बढ़ती जाएगी। इस तरह मैंने फाइन लाइन से कंप्लीट कर लिया ये पूरा बॉर्डर। अब मैं सेकंड बॉर्डर को तैयार करूँगी। यहाँ मैं सर्कल पैटर्न ले रही हूँ और इस सर्कल पैटर्न को डबल सर्कल लाइन से मैं कंप्लीट कर रही हूँ, और जो स्पेस बचा है उसे मैं वर्टिकल लाइन से कंप्लीट कर रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल और इजी पैटर्न मैंने रखा है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह मैंने दोनों बॉर्डर तैयार कर लिया। अब मैं यहाँ पे कलर करने के लिए यहाँ फेविक्रिल का मैं एक्रेलिक पेंट यूज़ कर रही हूँ। साथ में 0 नंबर का ब्रश यूज़ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ब्रश का नंबर चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ मैं रेड कलर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो आप दूसरे कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। पहले बॉर्डर के लिए मैं पूरी बॉर्डर रेड कलर से कंप्लीट करूँगी। उसके बाद सेकंड बॉर्डर मैं दूसरे कलर से कलर करूँगी। इस तरह ये पहला बॉर्डर तैयार हो गया। सेकंड बॉर्डर के लिए मैं यहाँ डार्क ग्रीन कलर का यूज़ कर रही हूँ, जिसे आप फॉरेस्ट ग्रीन भी कह सकते हैं। आप चाहे तो येलो का भी यूज़ कर सकते हैं या ऑरेंज का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह मेरा ये बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ लॉर्ड हनुमान की पेंटिंग के लिए ड्रॉ करूँगी पिक्चर। उसके लिए मैं पहले सेंटर मार्क कर लेती हूँ, जिससे सुविधा हो बनाने में। अगर लॉर्ड हनुमान की पेंटिंग आपको बनाने में दिक्कत हो रही है, तो आप साइड के रेफरेंस पिक्चर का भी सहारा ले सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल होगी लॉर्ड हनुमान की पेंटिंग बनाने में आपके लिए। इस तरह मैंने फेस तैयार कर लिया है। अब मैं बॉडी तैयार करने वाली हूँ। यहाँ मैं लॉर्ड हनुमान को लक्ष्मण जड़ी बूटी के लिए पर्वत उठाते हुए दिखाने वाली हूँ, जो बहुत ही मनमोहक दृश्य माना जाता है रामायण की। लॉर्ड हनुमान अक्सर गदा लिए रहते हैं, तो उनके साथ गधे की पिक्चर ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं यहाँ पे एक गधा बना रही हूँ, जो वो अपने कंधे पे लिए हुए हैं, और कुछ डेकोरेट कर देती हूँ, मुकुट बना देती हूँ और कुछ ज्वेलरी बना देती हूँ, जिससे भगवान हनुमान बहुत ही सुंदर और मनमोहक लगने लगे।
यहाँ मैं भरनी स्टाइल की मधुबनी पेंटिंग पर वर्क कर रही हूँ। भरनी का अर्थ होता है कलर भरना, तो मैं यहाँ का पूरी तरह से कलर से फिल किया हुआ पेंटिंग तैयार करूँगी, लेकिन मैं बहुत सारे पैटर्न का भी यूज़ करूँगी जिससे ये पेंटिंग बहुत सुंदर लगने लगे। जैसे आभूषण के लिए मैं विभिन्न पैटर्न का यूज़ करूँगी जिससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाए। बहुत लोगों में ये कन्फ्यूज़न होता है क्या मिथिला पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग अलग अलग होती है, तो मैं आज ये क्लियर करना चाहूँगी कि मिथिला पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग एक ही पेंटिंग है जिसके दो अलग नाम हैं। तो ये कन्फ्यूज़न मुझे लगता है आप लोगों की दूर हो गई होगी। जैसा कि आप जानते हैं मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग बिहार के मिथिलांचल प्रदेश से बिलोंग करती है, इसलिए इसे मिथिला पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। देखिए ये मैंने ड्राइंग तैयार कर ली है, अब मैं सिटी मार्केट से इसे कंप्लीट कर देती हूँ। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है और डबल लाइन भी दे दिया है। अब मैं डबल लाइन में कशनी स्टाइल की लाइन से फिल कर देती हूँ जिससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाए। जैसा कि आप जानते हैं मधुबनी पेंटिंग में इस टाइप से फिल करके ये पूरी पेंटिंग तैयार की जाती है। आप चाहे तो डबल लाइन को वैसा ही छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे फाइन लाइन से फिल कर देती हूँ। अब मैं कुछ पैटर्न्स ड्रॉ कर देती हूँ, जैसे ये मैं मुकुट में पैटर्न्स ड्रॉ कर रही हूँ जिससे ये मुकुट और भी सुंदर बन जाए। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पैटर्न्स डाल सकते हैं। जितनी बारीक पैटर्न्स डालेंगे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ती जाएगी। आप इससे ज़्यादा बारीक वर्क करना चाहते हैं तो आप फाइन लाइनर्स का यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे कंपनी के फाइन लाइनर्स आते हैं जिससे बहुत ही सुंदर वर्क किया जाता है। जैसे माइक्रोन का पेन आता है, वो अलग अलग पॉइंट के पेन होते हैं जो बहुत ही बारीक वर्क करने में बहुत नीट एंड क्लीन वर्क होता है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पायलट पेन का यूज़ कर रही हूँ। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। बहुत ही चीप रेट में आप एक फाइन लाइनर का यूज़ कर सकते हैं ये इस पेन का। ये देखिए मैंने पैटर्न्स ड्रॉ कर दिए मुकुट का। अब मैं कुछ आभूषण को भी इसी तरह डेकोरेट कर देती हूँ। तो चलिए इस पेंटिंग को और भी सुंदर बनाने के लिए मेरे साथ बने रहिए। इस तरह ज्वेलरी मेरी कंप्लीट हो गई है तरह तरह के पैटर्न से। अब मैं धोती पे वर्क करूँगी और दुपट्टे पे वर्क करूँगी। यहाँ धोती और दुपट्टे को भी डेकोरेट कर देंगे अलग अलग पैटर्न से। इस तरह धोती और दुपट्टा कंप्लीट हो जाने के बाद मैं यहाँ पे गदे
को भी डेकोरेट कर देती हूँ जिससे ये पेंटिंग और भी सुंदर लगने लगे। उसके बाद हम लोग इस पे कलर करेंगे। इस तरह कुछ पैटर्न से ड्रॉ करने के बाद मैं धोती को और डेकोरेट करना चाह रही थी, इसलिए मैं कुछ फ्लावर्स पैटर्न यहाँ पे दे देती हूँ जिससे इसकी खूबसूरती और बढ़ जाए। आप चाहे तो इसे प्लेन छोड़ सकते हैं। ये मुझे प्लेन अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं यहाँ पे फ्लावर पैटर्न का यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं पहाड़ को भी डेकोरेट कर दूँगी। पहाड़ के लिए मैं यहाँ पे सेमी सर्कल का पैटर्न ले रही हूँ और कचनी स्टाइल से इसे फिल कर देती हूँ। जब इसे कलर करेंगे तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ती चली जाएगी। यहाँ हनुमान जी के पीछे मैंने एक सर्कल पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है जिससे ड्रॉ करने में काफ़ी सुविधा हो, और मैं इसे कुछ पैटर्न से कवर कर देती हूँ। मैं यहाँ पे सेमी सर्कल का पैटर्न ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पैटर्न लेकर इसे डेकोरेट कर सकते हैं। अक्सर भगवान के सर के पीछे इस टाइप की दिव्य शक्ति का एक प्रकाश दिखता है, तो मैं वही ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरह देखिए मैंने ये पैटर्न ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग कलर करेंगे। यहाँ मैं ऑरेंज कलर का यूज़ कर रही हूँ और 0 नंबर का ब्रश यूज़ कर रही हूँ कलर करने के लिए। यहाँ पूरी बॉडी को कलर करने के लिए मैं ऑरेंज कलर का यूज़ कर रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं हनुमान जी अक्सर ऑरेंज के सिंदूर से कवर होते हैं, वो पूरी बॉडी में सिंदूर को लगाए रहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो रेड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ ऑरेंज कलर कंप्लीट हो जाने के बाद मैं यहाँ पे हैंड में रेड कलर का यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह मैं पाँव में भी रेड कलर का यूज़ करूँगी। आप चाहे तो पूरी बॉडी को ऑरेंज कलर से कर सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। हाथ और पाँव कंप्लीट हो जाने के बाद मैं धोती को भी रेड कलर से कर रही हूँ। आप अक्सर देखते होंगे हनुमान जी रेड कलर की धोती अक्सर पहनते हैं, तो मैं यहाँ पे रेड कलर का यूज़ कर रही हूँ। अब ये कंप्लीट हो जाने के बाद धोती के बीच के पार्ट को मैं येलो कलर से का यूज़ कर कवर कर रही हूँ। इसी तरह मैं दुपट्टे को भी येलो कलर से कर दूँगी। इस तरह येलो कलर से कंप्लीट हो गई है दुपट्टा। अब मैं जो दिव्य शक्ति है इसे मैं टील ब्लू का यूज़ कर रही हूँ और टील ब्लू से पूरी सर्कल को कवर कर देती हूँ जिससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। अब मैं पहाड़ कलर करूँगी। यहाँ पे मैं डार्क ग्रीन का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो ब्राउन कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। ये बहुत सुंदर लगने लगी है, इसके पैटर्न्स भी काफ़ी उभर के आ रहे हैं। अब इस तरह यहाँ पे कुछ और डिफरेंट कलर से मैं यहाँ पे हनुमान जी के गदे को कलर कर रही हूँ, जिसमें मैं मल्टी कलर का यूज़ करूँगी। अलग अलग कलर का यूज़ कर इसे डेकोरेट कर देती हूँ। ये पेंटिंग ट्यूटोरियल आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी मैं
वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए, इसके लिए आप बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। इस तरह मेरी पेंटिंग तैयार हो गई है। बैकग्राउंड के लिए मैं यहाँ पे बहुत सारी लीफ और फ्लावर बना देती हूँ, जिसके लिए मैं यू पैटर्न का यूज़ कर रही हूँ। और इसी तरह मैं पूरी तरह से पूरी बैकग्राउंड को फिल कर दूँगी, जिससे ये इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी और ऐसा लगेगा कि जैसे लॉर्ड हनुमान लक्ष्मण जड़ी बूटी के लिए पहाड़ को उठाते हुए जंगल से गुज़र रहे हैं। तो मैं इसी थीम को बरकरार रखने के लिए मैं चारों तरफ पत्तियां बना रही हूँ, जिससे जंगल की थीम तैयार हो सके। आप चाहे तो बैकग्राउंड में कुछ अलग पैटर्न्स भी डाल सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। इस तरह लगभग मेरी ये पैटर्न्स लगभग कंप्लीट हो गई है। ये पेंटिंग आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरे एबी पेज से देख सकते हैं। इस तरह ये देखिए पैटर्न कंप्लीट हो गई है। अब जो फ्लावर है मैं उसे कलर कर देती हूँ। ये पेंटिंग मेरे एबी पेज से आप जाकर देख सकते हैं, या आप इस पेंटिंग को तैयार करते हैं तो आप मेरे एबी पेज पर भेज सकते हैं मैसेंजर के थ्रू। मेरे एबी पेज का नाम है वंदना आर्ट एंड क्राफ्ट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस तरह ये मेरी पेंटिंग तैयार हो गई है, जो तैयार हो जाने के बाद बहुत ही सुंदर लगने लगी है। आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स इस ट्यूटोरियल का हिस्सा बनने के लिए। उम्मीद करती हूँ आगे के ट्यूटोरियल में आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें।